बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 9 करने जा रहे हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बेहद अहम पॉइंट है ये, बेहद अहम वीडियो है ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सारा जो रोड का नेटवर्क है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का मैप मैंने बनाया हुआ है, ये सिंध बनाया हुआ, ये पंजाब बनाया हुआ है, ये बलूचिस्तान है, और ये KPK है, और ये आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, और ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये ऑक्यूपाइड पोर्शन जो इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है यहाँ पर, ये वो हिस्सा है। और ये इंडिया आ जाता है बराबर में, ये ईरान है, और अफ़गानिस्तान इस साइड पर है, और नॉर्थ में ये चाइना आ जाता है सारा, और साउथ में अरबियन सी है। डायरेक्शंस भी दी हैं मैंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसके ऊपर पूरा रोड नेटवर्क जो है वो समझेंगे। अगर आपने जो है अपने स्कूल के अंदर ये रोड्स का नेटवर्क सुना है तो बस मैं नहीं समझता कि आपको समझ में भी आया होगा, सुना ही होगा आपने सिर्फ, ठीक है। तो आज इसको सीखेंगे। अच्छा, वही आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट तो हैं ही, ठीक है, तो फिर ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर जो है हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया है। मैंने अंबिया कराम की तारीख़ से पाकिस्तान स्टडी का आगाज़ किया था। दुनिया की तख्लीक, कायनात की तख्लीक, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से मैंने पहली वीडियो इसकी बनाई थी, ठीक है। उसमें फिर अंबिया कराम की तारीख़ भी आ गई थी और सब कुछ आया था। तो आपको हिस्ट्री का पता लगेगा इसमें। नंबर 2 आपको पॉलिटिक्स का पता लगेगा, सियासत का पता लगेगा। नंबर 3 आपको ज्योग्राफी का पता लगेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नंबर 4 आपको जो है वो मुग़ल हिस्ट्री का पता लगेगा। नंबर 5 आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री का पता लगेगा। और नंबर 6 स्पेशली वोकैबलरी। ये पाकिस्तान स्टडी की बुक जो आपके लिए मुसीबत है, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है, इंग्लिश वोकैबलरी। जो अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज हैं वो इतने मुश्किल हैं इसके अंदर कि आप उसका उर्दू तर्जुमा जब देखते हैं ना तो भी आपके सर पे से गुजर जाता है सब कि यार ये बोल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसको उर्दू में कहा जाता है सालमियत। अब डिक्शनरी ने तो आपको दिखा दिया, अब सालमियत कौन समझाएगा आपको? मैं समझाऊँगा। इसी सीरीज़ के अंदर मैंने शुरुआती चैप्टर्स को बुक की रीडिंग करके वर्ड टू वर्ड मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया है, और उसके बाद मैंने आसान उर्दू तर्जुमा किया है, आसान इंग्लिश में समझाया है मिसालें दे दे के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप CSS एस्पायरेंट हैं, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बैठना चाहते हैं, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछले पार्ट का लिंक शो हो जाएगा ऊपर। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। पिछले पार्ट देखने हैं, कैसे देखें? प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 20-30 प्लेलिस्ट हैं, उसमें देखें मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाइए। पिछली सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप अपने फ्यूचर से सिंसियर हैं तो फिर चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसका पार्ट 1 जो है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, वहाँ से देखना शुरू कर दें। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की जो है वो बायोलॉजी जो है 5 चैप्टर्स उसके मैं बना चुका हूँ। छठा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, इनहेरिटेंस वाला, जल्द ही। उस पर कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर आगे कंटिन्यू करें इसको, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री जो है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा इस्लामियत की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट मौजूद है। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप देखें, आपको जो है प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी उसमें। इसके अलावा सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है न्यू बुक जो अभी अभी आई है,
उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर चलते हैं। हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमने ज़राए नकलो हमल, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है नकलो हमल और मीन्स का मतलब है ज़रिया, किन ज़राए से, किन ज़रियों से नकलो हमल हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चीज़ें या लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसको 3 एरियाज़ में हमने डिवाइड किया था और उसमें हमने देखा था बाय लैंड खुश्की के ज़रिए, बाय एयर हवा के ज़रिए और बाय वाटर पानी के ज़रिए। 3 तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फिर बाय लैंड जो है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, बाय रोड और बाय रेलवे। बाय रोड जो है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं जो आपकी बुक में है। बाय रोड सारे रोडिंग नेटवर्क को देखेंगे। नेशनल हाईवे, कराची कोयटा हाईवे विया खुसदार, कराची कोयटा हाईवे विया जैकबाबाद, कोयटा पेशावर हाईवे, कोयटा मुल्तान हाईवे, अटक मुल्तान हाईवे, आरसीडी हाईवे, इंडस हाईवे, कराची हैदराबाद सुपर हाईवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। इन एरियाज़ में पूरा रोड्स का नेटवर्क है आपका। ठीक है, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो नक्शा मैंने पाकिस्तान का बनाया है इसके ऊपर बेस करता है। आगे आने वाली वीडियोस जो इसके बाद हैं ये नक्शा फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये रोड्स का नेटवर्क समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इम्पोर्टेंट रोड्स ऑफ पाकिस्तान, पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसको देख लेते हैं, इंट्रो है इसका। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है हमारे पास पहले क्या मौजूद है, यूजेस रोड्स के। ये रोड्स का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रोड्स, पाकिस्तानी रोड्स, पाकिस्तानी सड़कों का तारुफ। तो इसके अंदर सबसे पहले रोड्स जो हैं इनके यूजेस क्या क्या इस्तेमाल होते हैं सड़कों के। ठीक है, तो ये यूजेस जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, COMM कर रहा हूँ, बड़ा वर्ड है भाई। सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन वर्ड का एग्जैक्ट उर्दू मतलब समझ लीजिए इसको मवासलात कहते हैं, मवासलात, मवासलात। और इसका आसान मतलब क्या है कम्युनिकेशन का, बातचीत, राब्ता करना भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो के अंदर, कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। ट्रांसपोर्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह आपने आना जाना है या चीज़ों ने आना जाना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट होना। तो कम्युनिकेशन का मतलब है मवासलात, बातचीत, और ट्रांसपोर्ट का मतलब है नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, आपका या चीज़ों का। सोर्सेस का मतलब है ज़राए, तो ये जो सड़कें हैं ये ज़रिया हैं मवासलात का और नकलो हमल का। पहला इस्तेमाल सड़कों का ये है, मतलब सड़कों की मदद से आप जो है कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो सड़कों की मदद से हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट का काम जो हो रहा है वो भी सड़कों की मदद से हो रहा है। अगर सड़कें ना होंगी तो ये 2 बड़े मेजर काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सड़कों की मदद से एक और फ़ायदा क्या है सड़कों का, लिंक सिटीज़, शहर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। अभी ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है ये सिंध आ गया हमारा, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के, इन सब के अंदर अभी हम देखेंगे कि शहर कैसे जुड़ रहे हैं आपस में। ठीक है भाई, ये नक्शा बना लें आप, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ये सब भी आप लिख लें, ये बेहद ज़रूरी है। ये तो खैर लिख ही रहे हैं, इस नक्शे को नेगलेक्ट नहीं करना, इसको ड्रॉ करें, पेंसिल से ड्रॉ करें, पेंसिल से। ठीक है, और बड़ा मज़ा आएगा फिर आपको, देखेंगे रोडिंग नेटवर्क आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसका और क्या यूज़ है। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, माल तिजारत जो है, माल तिजारत जो है उसकी नकलो हमल, माल तिजारत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को हम कहते हैं माल तिजारत। ठीक है भाई, अच्छा और क्या है, जगह मेरे पास आज यही है सिर्फ लिखने के लिए। ये पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी, इसके बाद नेशनल, अभी तो इंट्रोडक्शन है।
ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ रोड्स ये भी देख लीजिए ज़रा। टाइप्स ऑफ रोड्स, सड़कों की कुछ किस्में भी होती हैं जी। दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास जो और भी टाइप्स हैं सड़कों की, ठीक है। तो एक हमारे पास जो टाइप है वो मेटल्ड रोड्स कहलाती हैं। मेटल्ड रोड्स, मेटल्ड रोड्स ये कौन सी हैं? वही जो सड़कें आप देखते हैं डामर की बनी हुई, कोलतार की बनी हुई, बिट्यूमिन की बनी हुई, ठीक है ना, जो हमारे शहरों में आपको नज़र आती हैं, ठीक है, वो मेटल्ड रोड्स कहलाते हैं। दूसरी होती हैं नॉन मेटल्ड रोड्स। नॉन मेटल्ड रोड्स उर्फ़ आम में इनको कच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KUTCHA, कच्चा, कच्ची ज़मीन वाले रास्ते, इनको कच्चा कहा जाता है। अब ये कच्चा या कच्ची ज़मीन वाले रास्ते या नॉन मेटल रोड्स, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिट्टी की सड़कें हों, नहीं नहीं, ध्यान में रखिएगा, इसमें हमारे पास कंक्रीट के रोड भी हो सकते हैं। मतलब वो वाले जिसमें आजकल आपने देखा होगा ब्लॉक्स रख के जो है वो सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास। ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, एक जाल है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, एक जाल है सड़कों का, वो कितना है? 2,59,758 किलोमीटर। 2,59,758 किलोमीटर तवील है पूरा का पूरा पाकिस्तान में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है ना, ठीक है। आपके घर के बाहर जो सड़क है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये जहन में रहे आप, ठीक है। ये उन सड़कों की बात हो रही है जो शहरों को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, जो शहरों को ज्वाइन कर रही हैं। अभी बताता हूँ, आपके घर के बाहर जो सड़क है उसकी बात नहीं हो रही। तो पूरा नेटवर्क ये है इसका। अच्छा, इसमें 2,59,758 किलोमीटर जो है, इसमें से हाई टाइप, अभी बताता हूँ ये हाई टाइप रोड्स कौन से होते हैं। हाई टाइप रोड्स, ये हाई टाइप रोड्स जो हैं 1,62,879, 1,62,879, 80, 1,62,879, उसके बाद 80 आ जाता है किलोमीटर। और दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास लो टाइप रोड्स जो हैं, ठीक है। अब ये 2,59,758 किलोमीटर को डिवाइड कर रहे हैं हम दो हिस्सों में, ठीक है। 1,62,879 किलोमीटर ये हाई टाइप रोड्स हैं, और लो टाइप रोड्स जो हैं ये हमारे पास 96,849 किलोमीटर ये हैं। अब ये हाई टाइप रोड कौन से होते हैं भाई? ये बड़े बड़े रोड होते हैं, हैवी ट्रैफिक वॉल्यूम जहाँ पर हो। अगर आपसे कोई पूछे हाई टाइप रोड क्या है, आप बोलें ऐसी सड़कें जो हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, उस पर मोटरसाइकिल साइकिल भी चल सके, उसके ऊपर ट्रॉले भी चलते हैं बड़े बड़े। आपके शहरों में ट्रॉले नहीं चलते, ठीक है। तो हाई टाइप रोड्स जो होते हैं वो उनमें 6 लेन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बड़े बड़े रोड्स, ठीक है। और एक साइड पे ट्रॉले चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे ट्रक चल रहे हैं, तीसरी साइड पे उस पर कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही हैं, पैदल लोग भी जा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाई टाइप रोड्स, ठीक है। लो टाइप रोड्स जो हैं वो लो ट्रैफिक वॉल्यूम, कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक उस पर नहीं चल सकता, कारें चल सकती हैं, मोटरसाइकिलें चल सकती हैं, बस ये लो टाइप रोड्स हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बस चल जाएगी। मैं हैवी ट्रॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो कि 16 व्हीलर्स होते हैं, 14 व्हीलर्स होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है भाई। तो इसकी भी डिवीज़न हो गई, नेटवर्क की भी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट रोड्स की तरफ। पहला जो हमारे पास है वो नेशनल हाईवे है। अब ये पहले वाले को डिस्कस करेंगे, नेशनल हाईवे। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इस मैप की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैं कह रहा हूँ इसको ड्रॉ कर लें पेंसिल से, ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लेंगे इसको जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। वीडियो को रोक के, तो आपको मज़ा आएगा वीडियो के अंदर। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, नहीं तो वरना आपको परेशानी होगी, ठीक है। पहला जो है हमारे पास नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, अगर आपने गूगल अर्थ देखा हो, पाकिस्तान का मैप उस पर देखा हो, नेशनल हाईवे, इसके उधर लिखा होता है NH, ये NH5, NH55 लाइक दिस, इसको NH कहते हैं, नेशनल हाईवे। अब ये नेशनल हाईवे कहाँ से शुरू हो रहा है भाई?
अब यहाँ पर इस मैप की ज़रूरत होगी। आप ये बात याद रखें, पाकिस्तान की 4 डायरेक्शन है। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बिल्कुल सामने साउथ होता है, ये पेयर में होता है। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, और राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। ये हमारे पास शुमाल हो गया, नॉर्थ शुमाल, ये साउथ जो है ये जुनूब हो गया, और ये हमारे पास ईस्ट जो है ये मशरिक़ हो गया, और ये वेस्ट जो है हमारे पास मगरिब हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये मशरिक़ है, और ये मगरिब है। ये मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, याद रख लें। कोई भी मैप होगा, सबसे टॉप वाली पोर्शन जो है ना उसकी, वो नॉर्थ होगी। बस ये बात पक्की जहन में रखें। किसी मैप को आप ऐसे पकड़ेंगे तो टॉप वाला जो है ना सबसे, बिल्कुल वो नॉर्थ है। अगर आपको नॉर्थ पकड़ाई में आ गया तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो साउथ आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट इसके साउथ आ जाएगा। 2 डायरेक्शन मिल गई। अब राइट हैंड साइड पे देखें इसके, आपको ईस्ट मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपको वेस्ट मिल जाएगा, मगरिब मिल जाएगा। आम हालात में डायरेक्शंस को कैसे देखेंगे, बड़ा ही आसान है। सुबह उठना पड़ेगा, उठें, शाबाश, नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, और फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल जाएं वॉक के लिए। जब सूरज निकल रहा हो तो सूरज की तरफ मुंह करके ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं जैसे अभी इस वक्त आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, ऐसे, और अपने हाथ ऐसे खोल लें। आपका फेस जो है वो बिल्कुल सूरज के सामने होना चाहिए, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन, मशरिक़ ये हो गई सूरज वाली। सूरज मशरिक़ से निकलता है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो मशरिक़ से निकल रहा है। मशरिक़ की बिल्कुल बैक साइड क्या है, वेस्ट, मगरिब। तो आपकी पीठ जो है, आपकी कमर जो है, इस साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने क्या कहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। अब आप खुद सोचिए ज़रा, अगर आप मैप को देखेंगे, मैप को देखेंगे तो आपको नॉर्थ नज़र आएगा, और आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट नज़र आएगा, अगर आप मैप को देखेंगे। और अगर आप सूरज के सामने खड़े होकर ईस्ट को देखेंगे तो इससे कंपैरिजन कर लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सूरज के सामने जब आप खड़े हैं तो ईस्ट है और बैक साइड पर वेस्ट है। तो फिर ईस्ट आपको मिल गया तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर क्या होगा। अब ज़रा यहाँ कंपैरिजन कर लें। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो नॉर्थ यहाँ है और आपकी राइट हैंड साइड पर ईस्ट है, ऐसी बात है। तो भाई थोड़ा सा घूम जाइए, अपने राइट हैंड साइड पे ईस्ट को ले आइए। अब तो पता लग गया ना, जहाँ सूरज निकल रहा है ये आ गया राइट हैंड, और ये आपके बिल्कुल सामने जो है ये नॉर्थ आ गया। और नॉर्थ आ गया तो बिल्कुल बैक पर क्या आ गया, आपके साउथ आ गया। ये शुमाल हो गया और ये जुनूब हो गया। चारों डायरेक्शन समझ में आ गई। फिर मैंने बताया, ये कई वीडियोज़ में बताया, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान के साउथ में जो है ये अरबियन सी है, समंदर आ जाता है। इस अरबियन सी को हम क्या कहते हैं, बहीरा अरब, ये अरबियन सी है। इंडियन ओशन का हिस्सा है ये। ओशन टोटल जो है वो 4 हैं दुनिया में, कुछ 5 भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली 4 ओशन हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन का ये हिस्सा है अरबियन सी, यहाँ पर साउथ में। ये साउथ मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। और अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। पाकिस्तान के साउथ में 2 सूबे लगते हैं, एक सिंध लगता है और इसके बराबर में ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। ये देखें, ये इतना बड़ा बलूचिस्तान आपको नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा है। और ये सिंध हो गया, सिंध छोटा है। सबसे छोटा KPK है, ये लंबा सा सबसे छोटा KPK है। और उसके बाद ये पंजाब है, पंजाब भी ठीक ठाक बड़ा है। उसके बाद ये पूरा टुकड़ा जो है, ये पूरा टुकड़ा, इसमें ये आज़ाद कश्मीर आ जाता है और ये गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। यहाँ स्कर्दू आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान। और ये जो टुकड़ा है ये इंडियन ऑक्यूपाइड है, इंडिया ने जहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है। ठीक है, वो इंडिया वाले ये हमारे आज़ाद कश्मीर को बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, हम कहते हैं कि उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। बहरहाल हमारा तो यही मानना है, और ख़ैर सबका ही ये मानना है। आप ना माने तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप ना माने तो हम, वो ना माने तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। आपका मीडिया कितना सच बोलता है दुनिया को पता लग गया है अब। अगर आप इंडिया की साइड से हैं तो माजरत के साथ, आपका मीडिया कितना सच बोलता है और किस तरह वो एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप करता है आप लोगों के दिमाग में और आपके माइंड से कैसे खेलता है। मेरे ख्याल में अब कम से कम बाशऊर इंडियंस को ये बात समझ में आ रही है, और ख़ासकर यंगस्टर्स को समझ में आनी चाहिए।
और उन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए जिस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि यार ज़रा देख तो लें, तहकीक तो कर लें कि ये सच भी है या नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या फिर ये वाकई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बहरहाल ये आप पे छोड़ते हैं, आप इस पर रिसर्च कर लें। बहरहाल तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हमारी जो रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, जिसको दुनिया भी मानती है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो पोर्शन है, ये जम्मू एंड कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड है और लद्दाख ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। यहाँ से चाइना शुरू हो जाता है ऊपर, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये सब समझ आ गया। अब यहाँ पर ये नेशनल हाईवे जो शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? ये कराची के साथ समंदर लगता है भाई, ये रहा कराची आपका, ये के बना रहा हूँ और मैं सर्किल बनाऊँगा साथ। जो सूबों के लेटर हैं उनको मैंने स्क्वायर में रखा है, जो शहरों के नाम हैं वो मैं सर्किल में बनाऊंगा और नाम पूरा नहीं लिखूंगा, याद रहे, एक लेटर या दो लेटर लूँगा। ठीक है, तो पहले नेशनल हाईवे को देख लेते हैं। नेशनल हाईवे के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फिर आसानी से बात हो जाएगी। नेशनल हाईवे सबसे पहले कह रहा है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके हवाले से इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है नेशनल हाईवे की वो है 17,035 किलोमीटर, 1735 किलोमीटर, सॉरी 1735 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ है, इसकी लंबाई है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कराची से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? KCI कराची से हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है ये पेशावर तक जा रहा है। और पेशावर से आगे कहाँ जा रहा है? ये तूरखम तक जा रहा है, तूरखम। अभी देखें आपके दिमाग उलझना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये मैप इसीलिए बनाया है आप परेशान नहीं हो। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कराची से हो रहा है, ये रहा कराची। अब इसमें जो सिटीज़ आएंगे ना, यहाँ कराची से हम शुरू करेंगे। ये कराची से नेशनल हाईवे शुरू हो रहा है, ये जा रहा है सिंध को क्रॉस कर रहा है, ये पंजाब से होता हुआ KPK में पेशावर आएगा। अब मैं सबको यहाँ बनाऊँगा, टेंशन न लें। ठीक है भाई, सिटीज़ कौन कौन सी कनेक्ट हो रही हैं, अब मज़ा आएगा। कनेक्ट सिटीज़, कौन कौन से शहर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें है हैदराबाद, HYD हैदराबाद, नवाबशाह, अभी इनके मैं लेटर लिखूँगा, टेंशन न लें। नवाबशाह, सखर, बहावलपुर, सखर, बहावलपुर, सखर, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, पिंडी से पेशावर, इन शहरों को ये कनेक्ट कर रहा है। अब आप बोलेंगे तूरखम, सर आपने बताया है कि स्टार्ट कराची से हो रहा है, फिर पेशावर तक जा रहा है, फिर तूरखम तक जा रहा है, तो उसको शहर नहीं ले रहे आप। भाई तूरखम शहर नहीं है, कस्बा है। ये बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का, यहाँ पे अभी बताता हूँ, बॉर्डर है। ठीक है, जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर इनको देख लें, सिटीज़ ले लें। पहले हैदराबाद, कराची तो आ गया, ये रहा कराची के साथ ये हैदराबाद आ गया। अभी इनको हम कनेक्ट कर देंगे। कराची के बाद ये हैदराबाद आ गया, फिर ये आ गया नवाबशाह, N मैंने बना दिया, फिर ये नवाबशाह आ गया, फिर आ गया सखर, ये मैंने सखर बना दिया। सिंध की बॉर्डर पे जाके सखर जो है वो लगता है। उसके बाद फिर बहावलपुर, ये आ गया बहावलपुर, पंजाब शुरू हो गया। देखें, सिंध की बॉर्डर ख़त्म होकर अब पंजाब शुरू हो गया, बहावलपुर। फिर मुल्तान आएगा, फिर लाहौर आएगा, ये मुल्तान आ गया, ये लाहौर आ गया। ठीक है भाई, फिर क्या है? फिर पिंडी आ गया। पिंडी जो है बिल्कुल पंजाब के एंड में लगता है। यहाँ पर एक कैपिटल सिटी भी है, अच्छा पाकिस्तान में, वो बताना भूल गया भाई, आपका इस्लामाबाद भी तो है यार। तो इस्लामाबाद किसी सूबे में नहीं आता, वो कैपिटल सिटी है। तो इस्लामाबाद को मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये I बना दिया, ये इस्लामाबाद है। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस्लामाबाद के साथ यहाँ पर ये पिंडी लगता है, तो ये पिंडी आ गया। ठीक है, पिंडी से आगे बोल रहा है कि फिर कहाँ तक जा रहा है ये? पिंडी से आगे फिर ये पेशावर तक जा रहा है। अब ये KPK आ जाएगा, ये पिंडी हो गया, ये पेशावर हो गया, और यहाँ पर ये तूरखम बॉर्डर लगता है, ये रहा, T बना रहा हूँ, ये रहा, ये तूरखम बॉर्डर। अब देखें, इस नेशनल हाईवे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू हो रहा है? कराची से। ये देखें, ये सिंध, ये कराची से शुरू हो रहा है, हैदराबाद जा रहा है,
नवाबशाह, सक्खर, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, लाहौर से पिंडी, पिंडी से ये KP के में इन हुआ पेशावर, और पेशावर से ये तुरखम तक बन गया नेशनल हाईवे। ये चल रहा, कितना बन रहा है? 1735 किलोमीटर की लंबाई का है ये नेशनल हाईवे। ठीक हो गया भाई। अब इनको मैं मिटा दूंगा बाद में, क्योंकि सबको डिस्कस करना है, इन सबको मैं मिटा दूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, यहाँ से एक GT रोड भी निकलता है। GT रोड, GT रोड, इसको हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ये बेसिकली शेर शाह सूरी ने 15वीं सदी में, 16वीं सदी में बनाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, इसको GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये लाहौर से पेशावर तक जा रहा है, लेकिन ये इसी नेशनल हाईवे से ही निकल रहा है। कैसे? ये लाहौर है, ठीक है, लाहौर से जो नेशनल हाईवे है इसी से एक लिंक यहाँ से ये जा रहा, तो पेशावर तक आप पहुँच गए। ये ठीक है भाई। अब नेशनल हाईवे कहाँ से जा रहा है? कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, पेशावर, तुरखम। ठीक है, और यहीं लाहौर से एक रोड मज़ीद निकल रहा है, ये भी नेशनल हाईवे ही है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये बेसिकली शेर शाह सूरी ने बनाया था। यहाँ से ये रहा पेशावर तक आ रहा है, ये KPK के अंदर। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है इसमें, और कोई इन्फॉर्मेशन है? ये पूरा का पूरा जो है मेटल रोड है। मिटाऊँ इसको? ये पूरा का पूरा जो है वो मेटल रोड है। क्या है? मेटल रोड। ठीक है, पूरा का पूरा मेटल रोड है। और हाँ बस हो गया। हाँ बस ठीक है, नेशनल हाईवे यहाँ पर ख़त्म हो गया। मेरा प्रोग्राम था कि नेशनल हाईवे के साथ साथ आपको कराची कोयटा हाईवे ये भी करवा दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर फिर हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ये जो लगे हुए हैं इनको मैं मिटा दूंगा। आपने भी, इसीलिए मैंने कहा था कि पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है और इसी तरह फिर इसको मिटा देना है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।